गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 छोटूज हाउस। छोटू कम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम। छोटू अहमदाबाद में पहली बार आया है। फिर वो क्या देखता है और उसे अहमदाबाद में आकर पहली बार कैसा फील होता है, इस चित्र में यही दिखाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा काम के तलाश में ऐसे कई लोग हैं जो अपने घर से बहुत दूर जाते हैं। वैसे ही छोटू भी अपने घर से बहुत दूर अहमदाबाद में आया है। अहमदाबाद में आकर छोटू के लिए सब कुछ नया था। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। कुछ दिन वो बारिश में भी बहुत भीगा। तब उसे ऐसा लगा कि रास्ते पर वो सेफ नहीं है। फिर उसे ऐसा लगता है कि उसके पास भी एक घर होता जो उसे बारिश, ठंडी, गर्मी सब से बचाता। उसी वक्त छोटू की नजर एक पाइप पर पड़ता है जो बहुत बड़ा था। फिर छोटू उसी में अपना घर बसाने का सोचा और पाइप इस्तेमाल किया घर बनाने के लिए। छोटू ने पाइप के अंदर ही अपने सोने का जगह बनाया। पाइप के बाहर उसने ड्रम रखा जिसमें उसने पीने का पानी रखा। बाहर ही उसने छोटे से जगह में अपना खाना बनाने का चूल्हा भी रखा और अपने कपड़े को सुखाने के लिए तार भी लटकाया। और इस तरह से छोटू का एक अपना छोटा सा घर तैयार हो गया। फिर थोड़े दिनों के बाद छोटू ने देखा कि उसी के तरह एक लड़का आया है। जिसका नाम मोनू, और वो भी इधर उधर देख रहा था। छोटू ने सोचा कि वो भी अहमदाबाद में ऐसा लगता है नया नया आया है, तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए छोटू ने उसको अपने साथ रहने के लिए अपने घर बुला लिया और फिर दोनों मिलकर साथ साथ रहने लगे। और इस तरह ये कहानी यही पूरा होता है। और इसी कहानी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आगे देख। थिंक एंड टेल। स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक एट द पाइप। पाइप को देखने के बाद छोटू के दिमाग में क्या सबसे पहले बात आता है, ये आपको बताना है। जैसे ही छोटू ने पाइप को देखा, उसे लगा यही पाइप सबसे सेफ जगह है उसके रहने के लिए। सेकेंड, हाउ डिड छोटू यूज द पाइप। छोटू ने उस पाइप का इस्तेमाल कैसे किया। छोटू ने उस पाइप को ही अपना घर बना लिया। विच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। छोटू ने उस पाइप के कितने अलग अलग हिस्से बनाए। छोटू ने उस पाइप में एक सोने के लिए स्लीपिंग एरिया बनाया, कुकिंग एरिया बनाया, बाथिंग एरिया बनाया और अपना एक छोटा सा सिटिंग एरिया भी बनाया। Which part of this household Chotu like to spend most of his time? छोटू उस पाइप के किस एरिया में अपना ज्यादातर समय बिताने लगा। छोटू अपना लिविंग एरिया में ज्यादा समय बिताने लगा, जहां उसके दोस्त मोनू के साथ वो बैठकर बातें करता था। Why do you think छोटू invited मोनू to live with him in the pipe? आपको क्या लगता है कि छोटू ने मोनू को अपने साथ रहने के लिए क्यों बोला? क्योंकि मोनू के पास कोई जगह नहीं था रहने के लिए। जैसे छोटू नया नया अहमदाबाद में रहने के लिए आया था, इसलिए छोटू ने मोनू को अपने साथ रहने के लिए बुलाया, क्योंकि छोटू को फ्रेंड चाहिए था और मोनू को घर चाहिए था। How will you make house in pipe if you were छोटू?
पाइप में तुम हाउस कैसे बनाओगे छोटू के जैसा रहने के लिए? क्या तुम छोटू हो? नेक्स्ट पेज टर्न करो बच्चों। यहाँ लिखा है ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। यहाँ पे पिक्चर बनाना है आपको अपने घर का। यहाँ पे पिक्चर बनाना है घर का और उसमें आपको कलर करना है। थिंक एंड राइट हु ऑल लिव विथ यू एंड योर हाउस। आपके घर में भी आपके साथ कौन कौन रहता है यहाँ लिखना है आपको। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आंटी, अंकल। छोटू divided the pipe into different part. Write the different part in your house. जैसे छोटू ने अपने पाइप को अलग अलग एरिया में डिवाइड किया था, उसी तरह से आप अपने घर को भी अलग अलग एरिया में डिवाइड करो। जैसे कि लिविंग एरिया, बेडरूम, किचन, बाथरूम, ये सारे घर के भी आप डिवाइड करो। स्टूडेंट्स, अब आप 29 पेज नंबर पे आइए। लेट्स सिंग दिस रीडल। यहाँ पे एक पोयम दिया है जो आपको गाना है, होम स्वीट होम। ये पोयम को बच्चों आपको अपने नोटबुक में लिखना है और इसको रीड करना है और अपने घर में इसको गाना है। बच्चों पेज टर्न करो, पेज नंबर 30। ड्रॉ pictures of any two animals that live in our house. Write their names below the picture. ऐसे एनिमल्स के पिक्चर बनाओ जिसे हम नहीं बुलाते हैं फिर भी वो हमारे घर में अपने आप आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे रैट और लिजार्ड, जिसे हम बुलाते नहीं फिर भी हमारे घर में अपने आप आ जाते हैं। नीचे देखो बच्चों, रिमेंबर एंड राइट हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन। अब आपको बताना है कि आपको अपने घर को कैसे क्लीन करना है। जैसे आप करते हो ना, आपकी मम्मी करती है, झाड़ू करती है, पोछा करती है और घर में सारे सामान को जगह पे रखती है जिससे कि वो देखने में अच्छा लगता है और घर भी साफ सुथरा लगता है। थिंक एंड टेल वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस। बच्चों, तुम अपने घर का कचरा कहाँ फेंकते हो वो यहाँ पे लिख देने का है। इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन। बच्चों, तुम्हारे घर के आसपास का एरिया, जगह सब क्लीन है? अगर है तो लिख दो। हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन। चलो चलो बच्चों बताओ, तुम्हारे घर को क्लीन करने में कौन कौन हेल्प करता है? मम्मी, पापा, दीदी, कौन करता है वो सब यहाँ पे लिख देने का है। नेक्स्ट पेज 31। लुक हाउ ब्यूटीफुली लताज हाउस इन डेकोरेटेड। देखो देखो, लता का हाउस कितनी अच्छी तरह से सजाया हुआ है। थिंक एंड राइट इज देयर एनी स्पेशल वे in which you decorated your house, when and how। चलो चलो बच्चों बताओ, आप अपने घर को आपने कभी अलग तरीके से सजाया है? अगर सजाया है तो कब और कैसे ये बताओ। पहले यहाँ देख लो, लता ने दरवाजे पर कितना सुंदर सा रंगोली बनाया है और दरवाजे के ऊपर तोरण भी लटकाया है जो फ्लावर और लिप्स से बना हुआ है, जो देखने में कितना अच्छा लग रहा है। आस्क एंड राइट। बच्चों, आप अपने फ्रेंड से पूछो कि उसने अपने घर को कब और कैसे सजाया है। नीचे देखो बच्चों, थिंग्स एंड राइट नेम द थिंग्स विथ विच यू डेकोरेटेड योर हाउस। उन वस्तुओं का नाम बताओ जिससे तुमने अपने घर को अच्छे से सजाया है। उन सारे नाम यहाँ पे लिख दो बच्चों। चलो, आपका ये लेसन यहीं पे पूरा होता है, लेकिन इस लेसन में जो जो क्वेश्चन है वो मैं भेज रही हूँ साथ में, आप टेक्स्ट बुक में लिख लेना। बाय।